Good morning, everyone. Let's begin our first session for vocabulary words, which are very important for Judicial Services exam. Now, our first word is decimate. Decimate का मतलब होता है to destroy or to devastate some people, some animals in a particular area, or when someone causes great destruction or harm in a particular area, तो हम कहते हैं कि वो डेसिमेट हो चुका है। डेसिमेट का हिंदी में मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को तोड़ देना, नष्ट कर देना, तो हम कहेंगे कि वो डेसिमेट हो चुका है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। द पॉपुलेशन वॉज डेसिमेटेड बाय अ प्लेग। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि हमने यहाँ पे एक वॉल थी, एक दीवार थी और हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हम कह सकते हैं कि द वॉल वॉज डेसिमेटेड बाय द ऑफिशियल्स। हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को जब आप कुछ यकीन कर सकते हो तो हम कहेंगे कि वो विश्वसनीय है, वो सही बात है, हम उस पर यकीन कर सकते हैं, हाँ वो एग्जिस्ट कर सकती है। समथिंग दैट यू कैन बिलीव और दैट सीम्स पॉसिबल। इसके सिनोनिम देखते हैं। ऑनेस्ट, प्लॉजिबल, रीजनेबल। जो हमारे इस संसार में हो सकते हैं ऐसी चीज़ों को हम कह सकते हैं वो क्रेडिबल है, सच्ची दुर्घटनाएं हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। His evidence was credible and therefore the court admitted it. उसका जो एविडेंस था वो सच्चा था, वो विश्वसनीय था और उसने उसको प्रूव कर दिया, इसलिए कोर्ट ने उसको एडमिट कर लिया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्मीयर। स्मीयर को समझने से पहले आप इस पिक्चर को देखिए। इस बच्चे के मुंह पे मिट्टी से पुता हुआ है, तो इसको हम कहते हैं कि हिज फेस वॉज कम्प्लीटली स्मीयर्ड इन डर्ट। स्मीयर का मतलब होता है जब भी किसी भी चीज़ पर, किसी के मुंह पर, कपड़ों पर कोई भी चीज़ पोत देते हैं, लगा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि स्मीयर हो जाता है वो चीज़। स्मीयर का मतलब इंग्लिश में है टू स्प्रेड अ स्टिकी सब्सटेंस अक्रॉस समथिंग और समबडी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही स्मीयर्ड डर्ट ऑल ओवर हर फेस। उसने उसके मुंह पे मिट्टी रगड़ दी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लकेट। प्लकेट प्लकेट का मतलब होता है किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को जब हम गुस्सा आ रहा होता है तो हम उसको शांत करते हैं, या फिर कोई दूसरा इंसान जब बहुत अग्रीव्ड फील करता है, बहुत एंग्शियस फील करता है और हम उसको शांत करते हैं, सूद करने की कोशिश करते हैं, तो हम कहते हैं हमने उसको प्लकेट कर दिया। प्लकेट के सिनोनिम ही यही होंगे, पैसिफाई, अपीज करना, सूद करना। बच्चों के पैसिफायर देखे हैं ना, तो पैसिफायर भी बच्चों को शांत करने के लिए ही देते हैं, तो वो प्लकेट करते हैं हम उन बच्चों को। आई ट्राई टू प्लकेट माई मदर आफ्टर माई हॉरेबल रिजल्ट। प्लकेट का एग्जाम्पल देख सकते हैं, पिक्चर क्लियर नहीं है, पर जैसे ये मम्मा अपने बेबी को, रोते हुए बेबी को शांत करने की ट्राई कर रही है रात से, तो हम कह सकते हैं कि शी इज ट्राइंग टू प्लकेट हर बेबी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब होता है कि किसी भी बात के अस्तित्व में होने या सच होने का प्रमाण। इसका मतलब होता है समथिंग दैट शोज दैट समथिंग एग्जिस्ट और इज ट्रू। तो जैसे कि हम कह सकते हैं कि कंपनी में डायरेक्टर आने के बाद इस डायरेक्टर आने के बाद बहुत ग्रोथ हुई है, तो ये एक टेस्टामेंट है, ये अपने आप में ही एक प्रमाण है कि उस डायरेक्टर के हार्डवर्क और टैलेंट के बारे में अपने आप में ही एक टेस्टामेंट है, अपने आप में ही एक प्रमाण है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है अग्रीव। अग्रीव का मतलब होता है बहुत परेशान होना, बहुत डिस्ट्रेस्ड होना, बहुत पेन्ड होना, या फिर किसी भी चीज़ के बारे में आप सोच कर जो आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, अन्यायपूर्ण हुआ हो, उसके बारे में सोच कर जब आप परेशान होते हो तो हम कह सकते हैं कि यू आर फीलिंग अग्रीव्ड। अग्रीव यहाँ पे वैसे हमने एक वर्ब के तौर पे यूज़ करा है। इट मीन्स टू गेट अपसेट और एंग्री एट बीइंग ट्रीटेड अनफेयरली। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। She felt aggrieved in her new office for many reasons. उसको अपने ऑफिस में अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो बहुत परेशान थी, और इसके कारण बहुत हो सकते हैं, जैसे वहाँ पे उसको खाना नहीं अच्छा लग रहा था, उसको दूर पड़ रहा था, या उसका बॉस उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था, तो हम कह सकते हैं she was feeling aggrieved.
हमारा नेक्स्ट वर्ड है एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब होता है किसी भी खराब स्थिति से जब आप अपने आप को सुधारते हैं या बेहतर करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि एमिलियोरेट हो चुकी है वो सिचुएशन। इसके एंटोनिम होंगे वर्सन। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। स्टेप्स हैव बीन टेकन टू एमिलियोरेट द सिचुएशन। कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि जो वो स्थिति है और भी अच्छी हो कुछ सुधार आ सके उस स्थिति में। तो हम कह सकते हैं कि वो हमने एमिलियोरेट करा है उस सिचुएशन में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्रवीन। कॉन्ट्रवीन हमने अपनी जब हम लॉ सब्जेक्ट्स कवर करते हैं तो हमने बहुत सुना होगा, और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में तो हमने ये वर्ड बहुत बार आया होगा हमारे। तो कॉन्ट्रवीन का मतलब होता है कि किसी भी कानून या नियम को हम तब जब तोड़ते हैं, उल्लंघन करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने उसका कॉन्ट्रवीन करा है। जैसे डॉग को देख सकते हैं, डॉग को बोल रखा है यहाँ पे उसको इट डजंट हैव टू पी हियर, तो फिर भी वो यहाँ पे पी कर रहा है, तो उसको रूल्स को वो यहाँ पे कॉन्ट्रवीन कर रहा है, ब्रेक कर रहा है, ब्रीच कर रहा है। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। द न्यू लॉ वाज इन कॉन्ट्रवेंशन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।